तो बच्चों 11th एग्जाम 2022 के क्वेश्चंस जो है उसके आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं 11th का, उसमें पहला क्वेश्चन है कार्नोट इंजन की दक्षता क्या है। तो कार्नोट इंजन की दक्षता जो होती है, दक्षता ईटा ईटा को हम लोग दक्षता से सूचित करते हैं, दक्षता को ईटा सूचित करते हैं, वह बराबर होता है 1 माइनस T2 बाई T1। और इसको जरा सॉल्व करें तो लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बटा में T1। तो ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बटा में T1। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई T1। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए जो है इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज ए, कार्नोट इंजन की दक्षता हो जाएगा T1 माइनस T2 बटा में T1। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन है समतापीय परिवर्तन में आणविक ऊर्जा ए बढ़ती है, बी घटती है, सी बदलती नहीं, डी अल्प परिमाण में बढ़ती या घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदलती नहीं, ऑप्शन सी। जब दो सदृश प्रगामी तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का वेग ए बढ़ता है, बी घटता है, सी शून्य हो जाता है, डी अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों दो सदृश प्रगामी तरंगें अध्यारोपित होती है तो उनके परिणामी तरंग का वेग अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी। एक झूलते हुए पुल से गुजरने वाले सैनिकों के दल को आदेश दिया जाता है ए कदम से कदम मिलाकर चलें, बी कदम तोड़कर चलें, सी शरीर को टेढ़ा करके चलें, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कदम तोड़कर चलें। क्वेश्चन है बाबू, पलायन वेग का मान है ए √/gm/r, बी √/2gm/r, सी √g/r, डी √g/r। तो पलायन वेग का मान बाबू होता है √2gm/r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, √2gm/r। बल का मात्रक है ए न्यूटन, बी जूल, सी ओम, डी अर्ग। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए न्यूटन। पृष्ठ ऊर्जा तथा पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है ए साम्यता, बी प्रत्यास्था, सी पृष्ठ तनाव, डी दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल युग्म उत्पन्न करता है ए रैखिक गति, बी घूर्णन गति, सी इनमें से कोई नहीं, डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। बच्चों बल युग्म घूर्णन गति उत्पन्न करता है तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी घूर्णन गति। तो नेक्स्ट मेरा प्रश्न है किलोवाट आवर किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, बी पावर शक्ति, सी बल युग्म, डी बल। तो बच्चों किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा अर्थात ऊर्जा का मात्रक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऊर्जा। बच्चों मेरा प्रश्न है जल क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जब इसे केल्विन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन। तो राइट ऑप्शन होगा बी। 0 केल्विन का मान क्या है ए 273.15, बी 273, सी -273, डी कोई नहीं। तो बच्चों 0 केल्विन का मान 273.15 होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो बच्चों इनमें कौन सदिश है ए ताप, बी विभव, सी कार्य, डी संवेग। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संवेग। तो संवेग एक सदिश राशि है, ताप अदिश है, विभव अदिश है, कार्य अदिश है, केवल एक संवेग सदिश राशि है, ऑप्शन डी। प्रश्न है जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक ए किलोमीटर, बी किलोग्राम मीटर, सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। स्लैब में समान मोटाई के दो परत जिनका उसमें ऊष्मा चालकता K1 और K2 है, तुल्य ऊष्मा चालकता होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, 2K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2। चूँकि दोनों स्लैब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसकी तुल्य ऊष्मा चालकता 2K1 इंटू K2 बटा K1 प्लस K2 होता है यदि दोनों स्लैब की मोटाई एक समान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक चोर अपने सिर पर 30 केजी द्रव्यमान का बॉक्स उठाकर एक भवन की छत से कूदा। गिरने के दौरान उसके द्वारा अनुभूत भार होगा ए 30 न्यूटन, ए 300 न्यूटन, बी 300 न्यूटन से कम, सी 300 न्यूटन से अधिक, डी शून्य। तो चोर जब बॉक्स लेकर के छत पर से कूदेगा तो चोर द्वारा अनुभूत भार जो है वह शून्य होगा, क्योंकि गिरने के दौरान, कूदने के दौरान अभिलंब बल जो बक्से पर जो लग रहा होगा वह शून्य होगा। तो इस वजह से भार उसे महसूस नहीं होगा, अर्थात बक्से का भार शून्य होगा, ऑप्शन डी। बच्चों मेरा अगला प्रश्न है, एक गतिशील वस्तु पर बल लगने से वेग का ह्रास उत्पन्न होता है तथा वस्तु स्थिर हो जाता है, तो कार्य। मतलब एक वस्तु है और उस वस्तु पर, ये वस्तु है और इस वस्तु पर बल लगता है, ये वस्तु आगे की ओर जा रहा है और इस वस्तु पर बल लगता है तो इसका बल पीछे की ओर लग रहा होगा। जब बल पीछे लगेगा तो ये वस्तु का स्पीड कमते जाएगा और कमते कमते जो है यह लास्ट में जा करके रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब इस स्थान से इस स्थान पे चला गया, जब स्थान में चला गया तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो इसको विस्थापन करेंगे, तो विस्थापन हो गया इसका आगे की ओर। तो बताना है कि कार्य कितना होगा। कार्य देख सकते हैं यहाँ पर थीटा कहेंगे जो है वैल्यू 180 है, 180 डिग्री है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है बल विस्थापन cos थीटा यानी cos 180, और cos 180 होता है बच्चों -1। cos 180 डाल देंगे तो W बराबर हो जाएगा एफ डी इंटू -1, W बराबर हो जाएगा माइनस एफ डी, यानी कार्य जो है वह कैसा आ रहा है, कार्य जो है वह मिल रहा है मुझे ऋणात्मक। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन जो है बी सही होगा, कार्य यहाँ पर जो है ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कार्य ऋणात्मक होगा। बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कण का x दिशा में विस्थापन x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है। कण का त्वरण, तो हमें कण का त्वरण निकालना है। तो किस तरह से बनाते हैं इसको, x बराबर दिया हुआ है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब स्थान से अगर हमको वेलोसिटी पर पहुंचना है तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt हो जाएगा, dx बाई dt कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, b बाहर निकल जाएगा t का 1 और प्लस c बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट है इसका हो जाएगा 2t, और dx बाई dt को v करते हैं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस 2ct। फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv बाई dt, तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और 2c हो जाएगा और dt का तो 1 हो जाएगा। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 2c, और dv बाई dt को हम लोग त्वरण करते हैं a बराबर हो जाएगा 2c। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 2c, राइट ऑप्शन बी 2c। बच्चों मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श गैस का दाब P और माध्य गतिज ऊर्जा E के बीच, माध्य गतिज ऊर्जा E
के बीच क्या संबंध है वो निकालना है। तो फॉर्मूला मेरे पास होता है माध्य वेग VRMS बराबर √3P/ρ, जहाँ रो गैस का घनत्व है और P जो है गैस का दाब है। अब वर्क कर देंगे तो वर्क करेंगे तो VRMS का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3P/ρ। अब इस रो को ऊपर ले जाएंगे तो रो VRMS स्क्वायर बराबर 3P के। रो मतलब हो गया आपको मास डेंसिटी, मतलब मास और बटा में वॉल्यूम मतलब आयतन VRMS का स्क्वायर बराबर 3P के। और अगर मैं यहाँ पर मास है और स्पीड है, अगर इधर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर लूँ 1/2 mVRMS स्क्वायर और नीचे में अगर मैं v रख दूँ बराबर तो 3/2 P के हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 1/2 होता है एनर्जी, और यह हो जाएगा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अब बटा में वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 3/2 P के। 3/2 तो एनर्जी बटा में वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो है E बराबर हो जाएगा 3/2 P के, और P निकालना है हमको तो 2/3, 2 पर 3 नीचे, E बराबर P के। तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर इंटू वॉल्यूम में गैस के लिए जो रिलेशन होगा P बराबर 2/3E, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, P बराबर 2/3E के। बच्चों मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सूत्र से किसी प्रयोग द्वारा A, B, C और X का मान ज्ञात किया जाता है। एक सूत्र दिया हुआ x बराबर A²/C3, इससे जो है A, B, C और X का मान ज्ञात किया गया है। A, B तथा C के मापन त्रुटि A, B, C में जो परसेंटेज गिरा है वह 1%, 3% और 2% है। X का मान में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो X के मान में प्रतिशत त्रुटि क्या है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। X बराबर दिया AB²/C3, तो X में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा A, और ये बगल में आ जाएगा प्लस B, और जब इसको नीचे से AB² - C3, इसका पावर 3 बगल में आ जाएगा -3C। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, कितना है 1, 2 × 3 और -2 × 3, 1 + 6 - 6 यानी 1, यानी कि ±1% हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा D, ±1%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ±1%, राइट ऑप्शन D। तो बच्चों मेरा अगला प्रश्न है, दो स्थानों के बीच की आधी दूरी तो बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों के बीच की आधी दूरी कोई पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है तथा दूसरी आधी दूरी 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के क्रम में पिंड का औसत चाल होगी। तो हमें पिंड का औसत चाल निकालना है, और आधा दूरी जो है वह 40 से मूव कर रहा है और आधा दूरी जो है 60 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो इसका हल देखते हैं। इसका हल जो है वह औसत चाल बराबर हो जाएगा 2v1 × v2 नीचे v1 + v2। हम देख सकते हैं v1 का वैल्यू जो है 2 × 40 × 60 और नीचे हो जाएगा 40 + 60 100, कैंसिल कर देंगे 0 से 0, तो हो जाएगा 48 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। तो बच्चों मेरा दूसरा क्वेश्चन है, वायु अनुनाद की नली के किनारे का संशोधन। तो वायु अनुनाद नली के किनारे का जो संशोधन होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वह E बराबर होता है
L2 माइनस 3L1 बटा 2, जहाँ L1 जो है प्रथम मूल स्वर का जो है लंबाई है और ये L2 जो है दूसरे अधिस्वर का जो है लंबाई, नली की लंबाई, दूसरे अधिस्वर की लंबाई होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अनुसार ऑप्शन जो है मैच नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर L2 है और यहाँ पर भी L2 है, तो इस जगह पे जो है L1 होना चाहिए। तो इसके अनुसार अगर ऑप्शन को देखें तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। ये कंप्यूटर एरर हो सकता है, राइटिंग एरर, प्रिंटिंग एरर हो सकता है। तो इसको अगर हम राइट आंसर लेकर जाएं तो इसके लिए मुझे इसको जो है वह चेंज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा L2 माइनस 3L1 बाई 2। तो जाकर के यह ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है या तो बी होगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन जो है इसका गलत है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बल युग्म की बीमा। तो इस प्रश्न में बल युग्म या बल आघूर्ण की बीमा निकालना है। तो बल आघूर्ण का बीमा निकालते हैं। तो बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू होता है R इंटू एफ, बल इंटू दूरी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबिक दूरी। टाउ की बीमा निकालनी है मुझे, बल युग्म की जो बीमा निकालनी है। तो यहाँ पर दूरी की बीमा और लंबवत बल की बीमा मुझे लिखनी होगी। और यह दूरी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है और यह M बल का MLT माइनस 2। तो इसका हो जाएगा ML2T माइनस 2। तो इसका हो जाएगा ML2T माइनस 2। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा C। C इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।